हेलो एवरीवन, आप सभी का वापस स्वागत अपने चैनल पे। आप सभी को पता है कि इन्वेस्टिंग की दुनिया से रिलेटेड जितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है मैं लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। और हमने आज प्लान किया क्यों ना एक नहीं, जैसे कि देखिए दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं ना वो तीन के कॉम्बिनेशन में आती है। हम देवों की बात करते हो तो त्रिदेव की बात करते हैं, हम बात करते हैं कभी भी किसी भी अच्छी चीज़ की तो हमेशा थ्री पे बात करते हैं। तो आज मैं तीन वंडरफुल स्मॉल केस मैनेजर्स लेके आया हूं जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन में हम सबके साथ रहेंगे। तो हमारे साथ हैं, मैं एक एक करके पहले सबको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तो हमारे साथ है दिव्यम शर्मा जी। सर एक बार हाई कर दीजिए ऑडियंस के लिए। सो हेलो एवरीवन। सो ये है दिव्यम जी। ही इज़ द को फाउंडर ऑफ ग्रीन पोर्टफोलियो। वेल क्रेडेंशियल्स की बात करूँ तो सीए हैं, एमबीए किया है आईएसबी से। वैसे बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा, एक समय पे मेरा भी एस्पिरेशन था कि आईएसबी जाऊँ। आईएसबी तो नहीं गए बट ठीक ठाक कर ले रहे अपने जीवन में। देन ही हैज़ ऑल्सो डन मास्टर्स इन बिजनेस फाइनेंस फ्रॉम आईसीएआई एंड इन्होंने एनालिस्ट के तौर पे वर्क किया है सिटी बैंक में, और भी बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो दिव्यम जी से हम ज़रूर सवाल पूछेंगे। उसके बाद हमारे साथ है अरविंद जी। अरविंद जी एक बार हाई कर दीजिए। हेलो एवरीवन। हमारे साथ है अरविंद कोठारी जी। जी हाँ, 12 साल से भी ज़्यादा इक्विटी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का इनको अनुभव है। निवेशय रिसर्च डेस्क को मैनेज करते हैं। पहले इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस लिया इन फर्म्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक, और अब उनको लगा कि यार नॉर्मल रिटेल को भी हेल्प करना ज़रूरी है, सारे बड़े लोगों की जेब में पैसे भरने से क्या होगा। तो वो भी हमारे साथ है। एंड फाइनली नन अदर देन सोनम जी। सोनम जी एक बार हाई कर दीजिए हमारे सभी। Hey. सोनम श्रीवास्तव जी हैं। बता दूं आप लोगों को कि 10 ईयर से ज़्यादा इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है सिस्टमैटिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड क्वांट ट्रेडिंग में। इन्होंने वर्क किया है एचएसबीसी, एडलवाइस। इसके साथ साथ ये आईआईटीएन भी हैं, और बहुत सारा इनको भी एक्सपीरियंस है फाइनेंस में और बहुत सारी चीज़ें। तो आज बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों के साथ। तो एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। सो इसका हम पैटर्न कुछ इस प्रकार से रखेंगे दोस्तों। मैं एक एक करके हमारे सारे गेस्ट को दो सबसे प्रमुख सवाल पूछने वाला हूं। तो ये सवाल होगा टुवर्ड्स हमारे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। अभी हाल फिलहाल में आप सभी को पता है वी हैव जस्ट सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे, एंड काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहा था उस चीज़ का। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया और काफ़ी कॉन्फिडेंट थे विद रिस्पेक्ट टू 25 साल में हमारे इधर क्या डेवलपमेंट होंगे। लेकिन मैं स्ट्रेट टू द पॉइंट आऊँगा। देखो हम सब पैसों के खिलाड़ी हैं, हमें पैसों से मतलब है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 25 ईयर्स में डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है अगर इक्विटी में डेवलपमेंट होगा तब जाके पूरे देश में भी डेवलपमेंट होगा। तो इक्विटी में वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो मैं एक एक करके पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ अरविंद जी से। अरविंद जी आप बता सकते हैं व्हाट डू यू थिंक, कौन से फैक्टर्स रहेंगे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हम जब भी ऑफ में भी करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी कंपनियों के शेयर्स खरीदने हैं, दो बहुत प्रमुख चीजें निकल के आती है जो देश में अभी पिछले 2-3 साल से स्पेशली कोविड के बाद एक उत्साह सा एक लहर आ गई है फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक बहुत ही पॉजिटिव इकोसिस्टम बना, बिकॉज चाइना ने जब डेवलप करी तो उसने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग देखा, या यूएस ने डेवलप करी तो उसने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया। हमारा देश एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जहां पे इतना ज्यादा कंजम्पशन भी हो रहा है, और हम चाइना प्लस वन जैसी बातें जहां पे कर रहे हैं, जहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं चाइना से बहुत सारे सब सेक्टर्स में। तो अगर आप देखें, हमने केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और अब इंजीनियरिंग गुड्स और बहुत सारे सिंपल सिंपल चीजें, और अब टेक्सटाइल्स में भी हम चाइना से बहुत सारा धंधा यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिससे एक पॉजिटिव फनल बन रहा है कि यहाँ पे लोगों की इनकम बढ़ रही है, वेजेस बढ़ रहे हैं, ऐसे वर्ग की वेजेस बढ़ी है जो इतने सालों तक आप समझ लो कि फार्मिंग में थी, और वो मैन्युफैक्चरिंग के टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, और उससे उनकी कंजम्पशन बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ आप समझो हमारा देश अब $2000 पर कैपिटा इनकम कमाता है। जब ये वाला रेट किसी भी देश में ऊपर गया है तो कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा है, किचन वेयर का या फिर ऐसी चीजों का, जो कि आप समझो इंडिया में पेनिट्रेशन माइक्रोवेव ओवन का या एसी का ये सब कितना है, 4%, 7%, 8%। ठीक है, तो कंपनियां मान लो माइक्रोवेवेबल इक्विपमेंट बनाती है या जो कटलरी बनाती है जो कि उस इक्विपमेंट में जा सकता है, जैसे एक बहुत ही आइकॉनिक ब्रांड है बोरोसिल लिमिटेड, राइट। सो अगर इंडिया में पेनिट्रेशन ही 4% का है और उसके पास 60% मार्केट शेयर है बोरोसिलिकेट ग्लास के अंदर, तो जब देश बहुत ज्यादा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स यूज करेगा, बोरोसिलिकेट ग्लास का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ओवरऑल उसके प्रोडक्ट्स का डिमांड बढ़ेगा, और वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है।
एट द सेम टाइम चाइना से ये सारी चीजें इंडिया ने क्योंकि ड्यूटीज लगा दी, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बना रहा, वो अब पूरे वर्ल्ड के लिए भी वो सारे इक्विपमेंट बना रहा है। तो इट्स अ यूनिक कॉम्बिनेशन मैं कहूंगा, जो हमारे देश में बहुत ही ब्यूटीफुली सेट हो रहा है। और आप लोग जो सुन रहे हैं अगर फॉलो, मेरे को नहीं लगता है इससे बेटर हो सकता था यहाँ इन्वेस्टिंग इंडिया में फॉर एनी डेकेड इफ यू वुड हैव इन्वेस्टेड। वाओ। सो अरविंद जी तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हमारे देश के लिए। तो वी आर ऑल्सो होपिंग कि जिस तरह से अरविंद जी ने समझाया है, एंड ही हैज़ ऑल्सो गिवन सम गुड एग्जांपल्स, कि इस प्रकार से ये फैक्टर्स हेल्प आउट करेंगे। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति का एक अलग नज़रिया होता है देखने का। तो मैं अब जानना चाहूँगा सोनम जी से, सोनम जी आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर्स होंगे, व्हाट रोल दे विल प्ले इन दिस एंटायर थिंग? नहीं, तो मैं बिल्कुल अरविंद जी से अग्री करती हूँ कि इंडिया में ये जो नई कंपनियां हैं, जो न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग है और न्यू एज इनोवेटिव कंपनियां हैं, वही अगले डेकेड में, अगले 20-25 साल में ग्रो करेंगी। और आई थिंक प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बोला है। जी। जैसे चाइना में पिछले डेकेड में ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था कि वो लोग एक इमर्जिंग मार्केट से एक काफी ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी की तरह चेंज हो गए हैं, और उसका ग्रोथ जो है वो इन्हीं नई इंडस्ट्री, इनोवेटिव इंडस्ट्रीज, ग्रीन एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज टेक्सटाइल, केमिकल एक्सेट्रा, इसके थ्रू हुआ है। और इंडिया में भी उस पर फोकस चल रहा है, और मुझे लगता है कि अगला साल उसी के साथ, अगले कुछ साल उसी के साथ ग्रोथ होगी और हमारा मार्केट उसी के साथ अडाप्ट करेगा। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट के अडाप्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्वेस्टर्स का भी होता है। तो जैसे हमने पिछले 2 साल में देखा है कि इन्वेस्टर्स की ग्रोथ हुई है, जो मार्केट में, जो जिस पेस से इन्वेस्टर्स आए हैं, मुझे लगता है वो पेस भी कंटिन्यू होगी, और जैसे जैसे वो ग्रोथ होगी वैसे वैसे मार्केट की भी ग्रोथ होगी। और इसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम इन्वेस्टर्स को एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि क्या अपॉर्चुनिटी उनके सामने है। और इसमें आई थिंक अभिषेक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और हम सब भी वी आर ट्राइंग टू मेक दैट एफर्ट टू सॉर्ट ऑफ टेल द इन्वेस्टर्स कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली इकोनॉमी चेंज होती रहेगी, ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में चीजें हो रही हैं, हमारा देश बढ़ रहा है, तो कुछ देश जैसे यूरोप है वहां पे ट्रबल भी है, तो उसका कुछ डर रहेगा और वो सब इम्प्लीकेशन रहेंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखें तो इंडिया की ग्रोथ ये इनोवेटिव न्यू एज इंडस्ट्री के थ्रू एक हाई पेस पे होगी, जो मैं वाह। करती हूँ, और ये वाह। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो गाइज आप लोगों ने सुना, सोनम मैम ने दो चीज़ें कही है। पहली चीज़ तो हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, और दूसरा हमारे जैसे छोटे छोटे लोग थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करें। तो प्यार बरसाने के लिए लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा इस पे, और कमेंट्स में आपके जो भी आपको लगता है ना कि इंडिया स्टोरी के बारे में आपके क्या ख्याल है, डू यू एग्री विद अरविंद जी, सोनम जी, और अभी हम दिव्यम जी से भी पूछेंगे, आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो तो भी लिखो। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे अगर ये लोग थोड़ा डिसएग्री भी करेंगे। तो अब मैं चाहूंगा दिव्यम जी के पास, जो हमारे देश के पर्यटन स्थलों को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी में, अभी कहीं घूम रहे हैं शायद दिव्यम जी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड दिव्यम जी आपसे यही सेम सवाल, कौन से फैक्टर्स है जो आपको लगता है रोल प्ले करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दोनों से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि हमें मतलब ये डिकेड जो है ये इंडिया का डिकेड है, इस पे कोई डाउट नहीं है। मतलब आप अगर इंडिया की जीडीपी देखोगे तो हम लोग सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली इकोनॉमी बन के उभर रहे हैं। और इसमें काफी मेजर फैक्टर प्ले करता है जो मोमेंटम हमने कुछ सालों में गेन किया है। मतलब हम लोग जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में थे तो हम लोग 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, फिर हम लोग वो धीरे धीरे नीचे चले गए थे रैंकिंग्स में। अब हम ग्रेजुअली वापस 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अगर हम इसी पेस पे ग्रो करते रहे तो लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या होगा, वो है मैन्युफैक्चरिंग। हमें भी ऐसा लगता है कि हमारे जो फर्स्ट ऑफ ऑल टचवुड हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा है। सेकंड, हमारे जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं हमारे। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे हमारी कंजम्पशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक्स, या मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोग्राफिक्स। तो हमारे जो लेबर है, एक तो हमारी मीडियन एज 28-29 साल है, तो हम लोग एफिशिएंट हैं। अगर मतलब लेबर साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका में भी है, बट इंडिया में लेबर जो है वो एफिशिएंट ज्यादा है। मतलब दे आर इक्विप्ड टू मैन्युफैक्चर।
हमारी कंजम्पशन, जब मिडिल क्लास, हम काफी इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली है इस डिकेड में, मतलब लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर आप देखेंगे तो वो मिडिल क्लास एस्पिरेशनल पॉपुलेशन होती है जो कंज्यूम करती है। तो हम अगर कुछ मैन्युफैक्चर करेंगे तो हम कंज्यूम भी करेंगे। एंड लाइकवाइज व्हाट सोनम सेड कि हम जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज है वो भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमने 2000 के आसपास जब .com बबल हुआ, उससे पहले हमने देखा कि इंटरनेट, उसके बाद हमने देखा कि एकदम से बहुत ज्यादा ग्रो किया, हमारी सबकी जीवन में आ गया। अभी ऐसे टाइप का मतलब हम एक देख रहे हैं कि जहाँ पे एक टेक्नोलॉजी भी रैपिडली बहुत ज्यादा चेंज हो रही है। आप देखिए 2 साल पहले स्मॉल केस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मतलब जिन्होंने बहुत लोगों को सपोर्ट किया इन देयर इन्वेस्टिंग जर्नी। लाइकवाइज जीरोधा जैसे प्लेटफॉर्म्स आए, लाइकवाइज बहुत सारे डेली जो हम लोग कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट्स, उनको डिलीवर करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज आई। अब ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी अगले 10-20 साल में वो तो नहीं रुकने वाली, तो उसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन होने वाला है। अब बिजनेस जिस तरीके से होता है, स्पेशली सर्विसेज सेक्टर में, वो बहुत चेंज होने वाला है। तो ये डेफिनेटली एन इंडिया उसमें लीडिंग पोजीशन में रहेगा जिस तरीके के हमारे डेमोग्राफिक्स हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वाओ वाओ, दैट वाज वेरी इंसाइटफुल। तीनों हमारे एक्सपर्ट्स ने बहुत ही अच्छे वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। एवरीवन इज साउंडिंग सो पॉजिटिव अबाउट इंडिया। लेकिन सर एंड मैम, एक इन सब में ना, इन सारे के बीच में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। मतलब अभी एक कॉमन निवेशक जो आता है, एक नया इन्वेस्टर आता है, वो बड़ा कंफ्यूज रहता है कि यार देखिए, इक्विटीज में कोई आता है तो वो वेल्थ जनरेट करने के लिए ही आता है कि इन द लॉन्गर रन आई कैन क्रिएट वेल्थ। बट ऐसे कौन से सजेशंस आप देना चाहोगे जिसमें कि एक इन्वेस्टर फायदा उठा सकता है? ये नेक्स्ट जो हम बोल रहे हैं 25 ईयर की ग्रोथ स्टोरी इंडिया में, तो वो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इफ़ यू कैन एक्चुअली हेल्प अस? और दिव्यम जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली, उसके बाद मैं उस पर फॉलोअप करूंगा। उन्होंने कहा कि जैसे स्मॉल केस जैसे नई चीज़ें आई हैं, तो आप तीनों के बहुत बढ़िया बढ़िया स्मॉल केसेस है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले अरविंद जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ों का ध्यान रखा जाए निवेशकों द्वारा? तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था अभी जब आरजे जी ही पास्ड अवे। एंड वो हमेशा बोलते थे कि यू शुड बी अ ब्लाइंड बुल ऑन इंडिया। एंड वो हमेशा इन्वेस्टर्स को यही बोलते थे कि बुल तो आप बनो, लेकिन आप गलतियां मत करो मार्केट में, आप इधर उधर से टिप मत लो। आप जाके अपने अगर ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका 10-20 साल में इंडिया में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिटर्न अपने आप ही बनना है, राइट? सो ही वॉज अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ इन्वेस्टिंग प्रोफेशनली। एंड दैट इज व्हाट आई विल आल्सो रिकमेंड कि आप लोग सबको पहले, मान लो लिमिटेड ऑप्शन होते थे कि पीएमएस के पास जाना पड़ता था या म्यूचुअल फंड में जो ऑप्शंस होते थे। अभी व्हाट सोनम एंड दिवम हैज वेरी राइटली सेड, स्मॉल केस ने पूरा गेम ही बदल के रख दिया, राइट? आपको एक आम निवेशक को 5,000 की एसआईपी, 1,000 रुपए की एसआईपी, कितने की भी करनी हो मंथली बेसिस पे, आप हमारा छोड़ो कि आप प्रोफेशनल एडवाइस का पोर्टफोलियो, आप खुद अपनी रिसर्च करके खुद का पोर्टफोलियो भी स्मॉल केस पे इजीली बना सकते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया में कभी इतना डेमोक्रेटाइजेशन हुआ था फाइनेंस इंडस्ट्री में, जहां पे सारे कमीशन आपके सामने है, सारी चीजें आपकी आंखों देखिए आपके डीमैट में हो रही है, राइट? देयर इज नथिंग दैट यू आर पेइंग अ हिडन चार्ज टू एनीवन, व्हिच इज अ power that technologies have given in your hand. तो जेरोधा ने जो किया या स्मॉल केस ने किया, that is I guess one of the best thing। मेरे ख्याल से अपनी कंट्री में जो हो रहा है वो वर्ल्ड में कहीं इतनी तेजी से नहीं हुआ है। So that is one thing that empowerment is yours, आपको मिल गई है, वो चीज आपको यूज ढंग से करनी है। और हर एक टेक्नोलॉजी में 2-4 साल आपको लगेंगे समझने में, कुछ मिस्टेक्स होंगी, बट इवेंचुअली अगर पाथ सही है, आप अपना डिसिप्लिन खुद बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप मेरा, दिवम का, सोनम का या खुद का किसी का भी पोर्टफोलियो बनाएंगे, 10 साल टिकेंगे, पैसा अच्छा बनेगा। बात यह है। तो आप लोग उस एक मंत्र को माइंड में लेके चलें कि इंडिया में जो आज अपॉर्चुनिटी, आज ग्लोबली इतनी सेलिंग हुई है, आप समझो हर देश में, हर इमर्जिंग इकोनॉमी में, इंडिया में भी हुई है। जो पैसा इंडिया के डोमेस्टिक लोगों ने लगाया उससे हमारा मार्केट टिका है। और अब आंख बंद करके उन फॉरेनर्स को भी आना पड़ेगा, दे डोंट हैव चॉइस। कोई कंट्री के फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं है जो हमारे पास, तो हमको क्या करनी है, जो आरजे सर हमेशा बोलते थे, पेशेंस रखनी है और चीजें अच्छी आइडेंटिफाई करके अगर टिक के बैठोगे तो पैसा तो आपका जरूर बनेगा। बस गलत शेयर मत लो, गलत कंपनियों में इन्वेस्ट मत करो, जितनी मिस्टेक्स कम कर सकते हो वही यहाँ पे है। अपसाइड तो देखो इंडिया में हो तो होना ही है, उसमें कोई सेकंड ओपिनियन है ही नहीं।
सर एकदम आज थोड़ा बिग बुल जैसे ही साउंड कर रहे हैं अरविंद जी, बिल्कुल इस तरह से। एंड सर बिकॉज आपने बता दिया है कि आपका भी एक स्मॉल केस है, अगर मैं आपको कहूंगा कि विद इन अ मिनट आपको बताना पड़ेगा कि कोई अगर मान लीजिए इंटरेस्टेड है, गाइस बाय द वे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तीनों मैनेजर्स के स्मॉल केसेस का, ये आपके ऊपर है। देखिए वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, आप जाइए चेक कीजिए रिव्यू कीजिए, आपको लगता है जैसे उस हिसाब से देखिए। तो अरविंद जी अगर 1 मिनट में या 1-2 मिनट में मैं बोलूं कि आप सम अप करें कि क्या है आपका स्मॉल केस एंड क्या आपकी फिलॉसफी रही है, तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। देखो, हम जैसे द बुलिशनेस दैट आई माइट बी साउंडिंग, मे बी वो अभी माहौल ऐसा है और अभी इंडिपेंडेंस डे हुआ है, तो सेम बुलिशनेस हम हमारे पोर्टफोलियोज में रखते हैं। वी डोंट मिन्स वर्ड्स। जो हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट है वही हमारे स्मॉल केसेस में इन्वेस्टमेंट है। जो थीम है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने सालों से बोलते जा रहे हैं, या जो हमारे वेटरन इन्वेस्टर्स इतने साल से होप कर रहे हैं, वो अगर इंडिया का डिकेड अगर हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांजिशन एक बहुत बड़ी, आप समझ लो, स्टोरी है जो इंडिया में होनी है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कल बोला है कि हमको ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस करना है। मान लो हमको सोलर, विंड, इन सब पे बहुत फोकस करना है, तो हमारा एक स्मॉल केस है जो ग्रीन एनर्जी पे फोकस करता है। ठीक है, हमारा जो मेन स्मॉल केस है, मिड एंड स्मॉल कैप, वो 3 मेजर थीम पे फोकस करता है। एक, इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग होगी बाहर से, तो चाइना प्लस वन पे वो फोकस करता है कि चाइना, बांग्लादेश या आने वाली कंट्रीज अगर नहीं मैन्युफैक्चर कर पाती, हमारा देश अगर इमर्जिंग सुपर पावर बनता है तो उसको कैसे टैप किया जाए। सेकेंड, वो फोकस करता है कि हमारे यहाँ कंजम्पशन बहुत बढ़ेगा क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो कंजम्पशन पे बहुत फोकस करता है। एंड द 1/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज बेसिकली अबाउट द होल एनर्जी ट्रांजिशन कैसे होएगा। तो जो हमारे मेजर स्मॉल केस पे प्रोडक्ट्स है, वो ये 3 थीम पे फोकस करते हैं। एक है मिड एंड स्मॉल कैप, जहां पे आपको तीनों थीम प्ले करने मिलती है, 1/3 1/3 1/3। उसमें से एक हमने ब्राउच आउट किया है जहां पे सिर्फ ग्रीन एनर्जी हो रही है, एक हमने ब्राउच आउट किया है जहां पे सिर्फ चाइना प्लस वन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और एक हमारा ट्रेंड्स ट्रिलॉजी है जिसमें ये सारे मेगा ट्रेंड्स को हम जो है कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन नट शेल, whatever we are bullish on, we've made the portfolio for. तो सर ने तो सर देखिए ये एक अच्छी चीज होती है, आप पर्सनली जिस चीज पे बुलिश हैं आप उसी का पोर्टफोलियो सबको रेकमेंड कर रहे हैं। बिकॉज ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो खुद ही अपनी फिलॉसफी फॉलो नहीं कर रहे लेकिन दुनिया भर को बोलेंगे कि ये करो वो करो। सो दैट वाज अरविंद जी। लेकिन नाउ आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि सोनम मैम का क्या कहना है। सोनम जी, कि सबसे पहले तो आप एक नए निवेशक को क्या सजेस्ट करेंगे, एंड देन अगेन द सेम क्वेश्चन अरविंद जी का मैं आपको भी पुश करूंगा टुवर्ड्स द एंड, कि आप भी अगर 2 मिनट में 1-2 मिनट में सम अप करेंगे कि आपके क्या स्मॉल केस है, दैट वुड बी लवली। यस मैम। सो मैं आप अभी इस टाइम पे 2 ऐसे थीम है जिस पे फोकस करूंगी, जिससे एक इन्वेस्टर को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है अगले डेकेड में। एक तो है, जैसे अरविंद जी ने बोला, टू इन्वेस्ट इनटू न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज टेक्नोलॉजी, और जो इंडिया की जो नई ग्रोथ स्टोरी है, एक बार ये जो छोटी इंडस्ट्रीज है, एक बार उसने ग्रोथ पिकअप कर ली तो उसमें आपको मल्टी बैगर ही रिटर्न मिलेगा, राइट? दैट इज द थिंग दैट वी आर बेटिंग ऑन इन दैट स्पेस। दूसरा एक थीम है जिसपे मैं बहुत बिलीव करती हूँ, वो है मोमेंटम, राइट? मोमेंटम का जो थीम होता है वो मार्केट में लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पिकअप करता है, राइट? तो वो थीम किसी से बायस नहीं होता। अगर आज मुझे मेटल में वो ट्रेंड मिल रहा है तो हम मेटल में इन्वेस्ट करते हैं, बट कल अगर वो थीम शिफ्ट होके एफएमसीजी में चला गया तो हम वहां पे शिफ्ट हो जाते हैं। वो एक, जैसे हमारी फिलॉसफी थोड़ी डेटा ड्रिवन और रिस्क मैनेजमेंट से मिली हुई होती है, तो हम हमेशा डायनामिकली उसमें बिहेव करते हैं, और हम बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज फॉर एटलीस्ट 6 to 12 month हम अपना थीम शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये 2 बड़े थीम होंगे। इंडिया में अगर आप डेटा देखें तो जो मोमेंटम की जो फिलॉसफी होती है वो पिछले 10-20 साल में सबसे स्ट्रॉन्ग रिटर्न देती है, और अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू होती है तो वही एक स्ट्रैटेजी होगी जो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न दोगी। तो ये 2 स्ट्रैटेजी मैं आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहूंगी। बट इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा कि आपको इन्वेस्टर माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए। अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप, ये नहीं हो सकता कि आज मार्केट गिरा है तो मैं कहूंगा कि भाई बेच दो चलो, राइट? अगर आप वो फिलॉसफी लेके चलेंगे तो आपकी कभी ग्रोथ नहीं होगी। तो ये इन्वेस्टर को ये अंडरस्टैंड करना कि मार्केट लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देता है, उसका बहुत बड़ा एग्जांपल राकेश झुनझुनवाला है, राइट? जिन्होंने इतना बड़ा रिटर्न कमाया है। बट वो तभी आता है जब आप पेशेंट रहे, तभी आप थोड़ा समझें कि मार्केट में दोनों फेजेस आते हैं, रिस्क भी आता है, रिवॉर्ड भी आते हैं, बट लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा।
तो यही 3 बातें मैं कहना चाहूंगी इन्वेस्टर्स को। ओके, एंड मैम आपके स्मॉल केस के बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते तो। बिल्कुल। तो हमारा एक बड़ा पॉपुलर स्मॉल केस है जो है हमारा मोमेंटम स्मॉल केस, जहां पे हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पे फॉलो करते हैं। तो जहां उस पोर्टफोलियो ने पिछले साल टेक्नोलॉजी और मेटल्स में इन्वेस्ट किया था, वहीं वो अभी कंजम्पशन सेक्टर पे बेट कर रहा है, राइट। तो जैसे जैसे मार्केट बदलता रहता है, थीम बदलते रहते हैं, वो पोर्टफोलियो के साथ बदलता रहता है, और उसने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जिसे काफी लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव है हमारी ग्रोथ स्टोरी पे, तो हमारे पास एक 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मॉल केसेस है, जैसे एक इनोवेशन स्मॉल केस और एक न्यू इंडिया स्मॉल केस। इनोवेशन स्मॉल केस सही इनोवेटिव इंडस्ट्री पे बेट करता है, और न्यू इंडिया जो पीएलआई स्कीम और इस तरह की थीम है उस पर बेट करता है। ये सारे जो फिलॉसफी है, सारे जो स्ट्रैटेजी हैं, ये सब भी हम एक क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी के साथ ही बनाते हैं, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट होता है, एक डायनेमिक एलिमेंट होता है। जब रिस्क बढ़ता है तो हम हाई रिस्क स्टॉक से हटके थोड़े लो रिस्क में चले जाते हैं, और जब रिस्क घटता है तो वापस हम हाई रिस्क में आते हैं। तो हम ये फिलॉसफी हमेशा फॉलो करते हैं, और काफी रिसर्च के साथ हमने ये पोर्टफोलियो यूजर्स के लिए बनाई है। वाओ। सो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमने अभी 2 मैनेजर्स के पोर्टफोलियो समझने की कोशिश करी, और दोनों का विजन सेम है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, बट दोनों की स्टाइल थोड़ी सी अलग है अगर आप गौर से इस चीज को नोटिस करोगे। बट फिर हम चलते हैं अब दिव्यम सर के पास। दिव्यम जी, सेम सवाल, आपको क्या लगता है एक जो नया निवेशक आता है उसको क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, फॉलोड बाय द सेम क्वेश्चन कि आपका भी एक बहुत बड़ी है, आपके स्मॉल केस हैं यहाँ पे, तो उसके बारे में भी आप थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। तो पहले अबाउट द बिगिनर्स एंड देन दिस। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को बड़ा सिंपल रखना चाहिए, मतलब कीप इट सिंपल सिली। हम लोग इस फिलॉसफी को मानते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आप अपनी एक फिलॉसफी बनाइए कि मेरे को इतना पैसा इतने समय के लिए डालना है और इस प्रोसेस में डालना है, इस फिलॉसफी, ये फिलॉसफी मुझे पसंद है, और उसको कंसिस्टेंट रखिए। आई थिंक डिसिप्लिन इज द की। तो अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, अगर जैसे सपोज करिए अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे पैसा लगाना है मार्केट में, तो आप स्टैगर्ड तरीके से लगा सकते हैं। और मार्केट अगर अब क्या होता है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तब कोई पैसा नहीं लगाता, और जब मार्केट अब बढ़ रहा होता है तब अब सब हम सोचते हैं कि हम सारे जितने भी पैसे हैं सारे एक साथ लगा दें। तो इसी तरीके से कई बार हम ओवर बोर्ड हो जाते हैं किसी स्टॉक को लेके, और हम डिसिप्लिन मैनर में हम उसे डाइवर्सिफाई नहीं करते। तो अगर आप उसे प्रॉपरली डिसिप्लिन्ड मैनर में अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और एक ब्रॉडर थीम को लेके, एक ब्रॉडर फिलॉसफी को लेके, एक ब्रॉडर टाइम सेट के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे। अगर आप राकेश झुनझुनवाला जी जब सब बात करें तो मुझे लगता है कि एक ट्रिब्यूट, ये अगर उन्हें देखेंगे, उनके जो टाइटन है, मतलब उन्होंने उसमें जो वेल्थ बनाई उसकी अगर आप जर्नी देखेंगे, मैं कल उसको दोबारा से एक बार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने 20 साल लिए उस टाइटन की ट्रू वैल्यू रियलाइज करने में। मतलब वो स्टार्टिंग में पहले बढ़ा थोड़ा सा, फिर घटा, फिर दोबारा बढ़ा, एंड वो जर्नी से गुजरा। आपको ये जरूर है कि क्योंकि आप डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक चीज जरूर है आपको करनी है, जो कि क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रही है। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग में भी काफी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो जैसे कुछ कुछ लोग पीएलआई में जा रहे हैं, कुछ लोग मतलब नए नए सेटअप्स में जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में इन पर्टिकुलर देयर आर अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स दैट आर हैपनिंग। तो वहां पे अगर आपको, अगर किसी भी स्टॉक को आपने आइडेंटिफाई किया, अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, अगर पूत के पात पालने में दिख जाता है, अगर उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, तो आप उसे ऑब्वियसली यू हैव टू रिलाई ऑन द मैनेजमेंट कि वो अगर कोई रोड ब्लॉक्स आएंगे तो उसे नेविगेट कर लेगी। बट आपको उसको कॉन्टिन्यूअसली इवैल्यूएट करना है उस इन्वेस्टमेंट को कि कंपनी किस रोड से गुजर रही है, क्या उसे रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि जो ग्रोथ है वो 15-20% की ग्रोथ कंपनी अगर मेरी दे रही है, तो मेरा स्टॉक अगले 3 साल 4 साल में मल्टीबैगर बन सकता है। तो हम यही अपने स्मॉल केस में भी ढूंढते हैं कि हम लोग ऐसी कंपनियां जिसमें डेट कम है, जिसमें ऑपरेटिंग मार्जिन डबल डिजिट है, जिसकी मैनेजमेंट अच्छी है, जो एक ब्रॉडर थीम आज की डेट में जो हमारे लिए भी आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, एंटी चाइना, चाइना प्लस वन जो थीम है, वो हमारे लिए भी हम भी उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। हम लोग कंपनी के अंडरराइटिंग देखते हैं और हम लोग प्रॉपर 15-20 स्टॉक्स में, ऐसे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करते हैं, ताकि अगले 3 से
5 साल में हर एक स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो मल्टी बैगर पोटेंशियल हो। एज स्मॉल केसेस हम लोग के 5 स्मॉल के केसेस हैं जो हमारी फ्लैगशिप है, वो हाई क्वालिटी राइट प्राइस और स्मॉल कैप कंपाउंडर्स है। सेम फिलॉसफी है, हाई क्वालिटी राइट प्राइस मिड कैप्स में फोकस्ड है, स्मॉल कैप कंपाउंडर स्मॉल कैप्स में फोकस्ड है, 2-2.5 हजार करोड़ की नीचे की मार्केट कैप की कंपनियों में, वेरी लिक्विड स्टॉक्स। तीसरा हमारा एक स्मॉल केस है जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स काफी नीचे थे, और वो उसमें ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत अच्छे हैं, जिसमें वी डू नॉट बाय एनी पीएसयूज इन द पोर्टफोलियो। एक हमारा एमएनसी का पोर्टफोलियो है जो एमएनसी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। मुझे लगता है कि एमएनसी एक बहुत ही अंडरप्लेड थीम है और बहुत ही अच्छी थीम है। एक हमारा निफ्टी का पोर्टफोलियो है जो निफ्टी के बेस्ट 20 स्टॉक्स में, बेस्ट 15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है आउट ऑफ निफ्टी 50। सो ये हमारी थीम से हम लोग ने अपने विद इन द पोर्टफोलियोस हमने पूरा डाइवर्सिफाई किया है कि अगर आपको कुछ लार्ज कैप में लगाना है, मिड कैप स्मॉल कैप में लगाना है, डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स में लगाना है, तो आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई अपना पोर्टफोलियो विद इन ग्रीन पोर्टफोलियो ही कर सकते हैं। ये हमारे स्मॉल केसेस हैं। और मतलब एज अ डिस्क्लेमर, इवन वी आर 100% इन्वेस्टेड इन द सेम स्टॉक्स दैट वी सजेस्ट। एंड मतलब मैं और अनुज दोनों यही बात करते हैं कि हमारी 99% ऑफ आवर पर्सनल वेल्थ इज इनटू सेम स्टॉक्स दैट वी आर बाइंग फॉर आवर कस्टमर्स, and this is a passion that we carry while picking stocks and investing. वाओ। सो दोस्तों देखिए, कॉन्वर्जेशन ओवर करने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई है दैट अगर आप मार्केट में आ रहे हो और आपको अगर पैसे कमाना है तो वन टेक अवे अगर मैंने सबसे लिया है तो दिव्यम जी से लिया है कि भाई डाइवर्सिफाई कर लो, थोड़ा स्टैटिस्टिकली सोचो, क्वांट बेसिस में सोचो, जैसे सोनम मैम भी अपने बताया कि वो थोड़े उस हिसाब से सोचती हैं, और तब जाके आपके पोर्टफोलियो अरविंद जी के कलर के हो जाएंगे, दैट इज ग्रीन कलर के आपके पोर्टफोलियो होंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर मैम जाने से पहले अगर एक फाइनल पीस ऑफ सजेशन, जस्ट वन सजेशन इफ यू वांट टू गिव, अगर कोई नया बंदा आ रहा है, आज पहली बार वो मार्केट में आ रहा है, बस एक सजेशन अगर सबसे लेना है तो मैं एक करके लूंगा। आई स्टार्ट विथ यू अरविंद सर। So, एक सजेशन, ओनली वन। So one suggestion would be थोड़ा अपना हार्ड वर्क भी बढ़ाओ, because आप you can take time to take the money in your own hands, right? You definitely have to invest it to professionals, but you also understand what product you're buying, उसके underlying क्या risk rewards हैं, and these days I'm finding a lot of people बहुत अच्छे से खुद भी रिसर्च करते हैं। तो my suggestion would be, मैं अभी पिछले मतलब ये राखी वीकेंड से I was out for 6 days on trot। मेरे को जो कंपनी पसंद थी उसके जितने स्टोर्स हैं इंडिया में 20% ऑफ द स्टोर्स मैंने घूम लिए, ठीक है, टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपनी इज गुड, स्टॉक क्या बेच रहा है, बिक रहा है, क्या उसकी मार्जिन्स बन रही है, किस तरह की डिमांड है। तो थोड़ी मेहनत अगर आप लोग भी करोगे, पीटर लिंच जैसे बोलते हैं कि इंडिया में बाइंग अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे कंज्यूमर स्टॉक में आप खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि कैसे आ रही है। सो डू दैट वुड बी माय सजेशन। क्या बात है। तो अरविंद जी सजेस्ट कर रहे हैं, आई थिंक सो स्कटल बट मेथड बोलते हैं इसको, जो लिंच साहब कहते हैं। वंडरफुल। सोनम मैम एक सजेशन जो आप सबको देंगी, ओनली वन। आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ मार्केट में आइए। मार्केट, ये जो हम बातें कर रहे हैं इसमें बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, राइट, कि मार्केट से आप एक्चुअली एक लंबे टाइम में इन्वेस्ट करें तो आप एक बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। बट उसके लिए आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको एक ऐसा विजन रखना होगा कि मैं कभी पैनिक ना करूं, मैं एक डिसिप्लिन तरह से इन्वेस्ट करूं। और आज ये चीजें इतनी इजी हैं, राइट, आपके पास इतने सारे एक्सपर्ट हैं जिससे आप स्मॉल केस में कुछ क्लिक के साथ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये अब इतना डिफिकल्ट भी नहीं रहा है और इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो प्लीज मेक यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एंड बी वेरी पेशेंट विद इट। सो सोनम मैम का सिंपल सा है, लॉन्ग टर्म सोचो और पेशेंस रखो, वरना पेशेंट बन जाओगे, तो पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा। सो दैट इज व्हाट सोनम मैम सेज। एंड दिव्यम सर, आप क्या सिर्फ एक सजेशन अगर सबको देना हो? मुझे ऐसा लगता है सिंपल है, इन्वेस्ट करो। मतलब यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट, दिस इज द डिकेड ऑफ इंडिया। आप मतलब आप कुछ भी नहीं करेंगे अगर आप सिंपल डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, यू विल डेफिनेटली मेक मनी। मतलब सिंपल सजेशन है, डू इन्वेस्ट इन इंडिया, दिस इज द टाइम। मतलब इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती।
डू इन्वेस्ट। आपको जो फिलॉसफी अच्छी लगती है, जो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं, आपको खुद करना है, प्रोफेशनल के थ्रू करना है, बट डू इन्वेस्ट इन इंडिया। गजब। तो गाइज ये जो वो एक सीरीज आई थी 1992 वाली, उसमें भी एक ही लाइन कही गई थी कि मैं कुछ नहीं कहूँगा, इन्वेस्ट कर लो, इंडिया पे इन्वेस्ट कर लो, ये तो आगे जाना ही है। तो वही सेम फिलोसफी दिव्यम जी की भी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अरविंद जी, सोनम जी, दिव्यम जी फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल एंड लाइटिंग अप ऑल द सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच गाइज। कमेंट में इन्वेस्ट लिखिएगा अगर आपने तीनों एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद डिसाइड किया है कि चलो कुछ नहीं तो इन्वेस्ट तो करेंगे, इन्वेस्ट जरूर लिखिएगा। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन दिव्यम जी, अरविंद जी एंड सोनम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू सो मच। Okay, keep learning and keep growing, guys.